पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है विधानसभा में कानून पास किया कि नकल करने वाले और करवाने वाले लोगों की संपत्ति तक भी कुर्क की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत लंबे समय तक मांग थी सर हमारी, ये इस बात के ऊपर आपने जो है संज्ञान लिया। सर एक बात और आपने वायदा किया था सर करनाल पुलिस लाइन से कि जो है अब भर्तियां रेगुलर की जाएंगी, अब जो है रेगुलर भर्तियां होंगी। सर उस दिशा में एक आश्वासन मैं आपसे चाहता हूं। और दूसरा सर, जब से आपने जो है कमान संभाली, जब से भर्तियां फेयर होने लग गई, खर्ची और पर्ची के बिना काम होने लग गया, तब से लोगों की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई सर। और अभी कुछ कुछ विषयों के ऊपर, जैसे अभी जो है हरियाणा पुलिस एसआई के मसले पर बहुत सारे बच्चों ने विवाद उठाया है, तो मैं आपके संज्ञान में थोड़ी सी बात लाना चाह रहा था सर। जब एक से ज्यादा शिफ्ट होती है तो उस केस में ऊपर वाले बच्चों का जो ना एक ज्वाइंट रूप से सेकंड पेपर लेना चाहिए सर। उसके बाद कोई आदमी कहने वाला रहेगा नहीं और आपकी ईमानदारी पर सवाल ही नहीं बचेगा सर। इसके ऊपर अगर चाहेंगे तो मैं लिखित में रिपोर्ट देने को भी तैयार हूं। जैसे जो है एक ही पेपर, अभी एग्जाम है पुलिस कांस्टेबल वाला, 6 शिफ्ट में पेपर होगा सर। अगर उनका एक मेन पेपर बाद में ले लिया जाए, ऊपर के जैसे टोटल पोस्ट 5000 हैं, तो 5000 एक शिफ्ट से, 5000 अगली शिफ्ट से, 5000 अगली शिफ्ट से, इस प्रकार से टोटल 30,000। सिर्फ पंचकुला में ही इतने बच्चों का पेपर लेना आसान काम है सर। एक ही शिफ्ट में एक ही टाइम पर एक ही पेपर हो जाएगा, कोई विवाद ही नहीं बचेगा सर। मैं एक बात तो जो है आपसे चाह रहा हूं कि जैसे एसआई के मसले पर कुछ असंतुष्ट लोग हैं, कुछ यूट्यूबरों ने इस प्रकार से काम किया है जो सरकार की और बाकी लोगों की छवि को भी जो है नुकसान पहुंचाते हैं, और बच्चे फिर जो पढ़ाई से हटते हुए हैं सर। आपने बहुत अच्छा काम किया है भर्तियों के क्षेत्र में, पूरे देश में ये अनुकरण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पर भी आप जो है आश्वासन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर सबको। अच्छा सुझाव है प्रमल जी। आपने जो बताया है कि अलग अलग सेंटर्स के अलग अलग शिफ्टों के जो होंगे उनको एक उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का एक सिस्टम है। लेकिन ये नया जो तरीका आपने बताया, इस पर भी मैं डिपार्टमेंट को एक विषय बताऊंगा कि इस तरीके को अपनाने से शायद वो समस्या हल हो जाएगी। हमने अभी एक और किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ग्रुप सी और डी इनका करना शुरू कर दिया कि वन टाइम में एक बार रजिस्ट्रेशन करो, सब भर्तियों को इकट्ठा कॉमन कैडर बना करके एक साथ एग्जाम लेना। ग्रुप डी का तो एक ही एग्जाम होगा, उसी में जो मेरिट में होंगे जितनी जितनी नियुक्तियां हैं उनको उठा करके जो उनकी ऑप्शन के हिसाब से उनको दे देंगे। ग्रुप सी में जो उनकी एक एग्जाम के बाद जो उनका फील्ड होगा, उस फील्ड का सेकंड एग्जाम होगा, वो भी निश्चित नंबर में। मानो सीटें 100 तो 1000 जो ऊपर के लोग होंगे जिन्होंने ऑप्शन भरा होगा उनका टेस्ट ले लेंगे। जो आएंगे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, न सी में न डी में, क्योंकि इंटरव्यू के कारण से ही लोग एक दूसरे से सांठ-गांठ करने लगते हैं। इंटरव्यू करवा दो, 2 नंबर बढ़ा दो, घटा दो, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। 2 एग्जाम ग्रुप सी में, 1 एग्जाम ग्रुप डी में, सीनियोरिटी के हिसाब से उनको ले लेंगे। जो बाकी रहेंगे 3 साल तक उनकी सीनियोरिटी वो कायम रहेगी। 3 साल तक वो आ गए, ठीक है। इस बीच में अगर कोई इंप्रूव करना चाहता तो दोबारा एग्जाम दे करके वो इंप्रूव भी कर सकता है। तो जितने सरल सिस्टम से और जितनी निष्पक्षता से हम करना चाहते हैं, जो भी नए सुझाव आएंगे उस हिसाब से हम उसको लागू करेंगे।